लिंग छेदून मनुष्य होणार आणि मुनी होऊन मोक्षाला जाणार. आणि ते किती इंद्राची पाळी मोक्षाला जाण्याची येईपर्यंत त्याच्या जीवनात 40 नील देवांगना होतात आणि तेवढ्या सगळ्या मोक्षाला जातात. तेव्हा ह्या इंद्राची पाळी मग मोक्षाला जाण्याची. म्हणजे आयुष्य जास्त इंद्राचं सागराने आणि देवींचं आयुष्य असतं ते जास्तीत जास्त 55 पल्ल्या. आणि त्यातले त्यात सौधर्म इंद्र वगैरे ह्यांच्या देवीचं तर आणखीन कमी आहे. मग अशा प्रकारच्या एवढ्या देवांगना काही पल्ले त्यांचं आयुष्य असताना तेवढं भोगून लागलीच ते मनुष्य होऊन मुनी होऊन मोक्षाला जातात. म्हणजे भक्तीचं फळ दाखवलं की बहिरंग भक्ती नाही, ही अंतरंग भक्ती आहे. कारण अंतरंगामध्ये एवढं प्रेरित झालेला तो रत्नत्रयाने परिणत आत्मा हा मोक्षाला जाणारच. निमित्त घेतलं आहे भगवंतांच्या बालकाला, म्हणजे भगवान ते बालक असताना उचलून घेतलं, त्याचं फळ सांगितलं. किंवा यांनी जन्माभिषेक करताना जे काही केलं, त्यांना पुसताना वगैरे जे काही स्पर्श झाला, ते अनेक प्रकाराने तीर्थंकरांच्या संबंधित जे जे सेवेला येतात त्या सगळ्यांचं फळ मोक्षगामी दाखवलेलं आहे. पण याचा अर्थ असं नाही की बहिरंग भक्तीने झालं. हे झाले ते अंतरंग भक्तीनेच झालेलं आहे. कारण बहिरंग भक्ती ही दिसते, पण अंतरंग भक्ती ही आत्मानुभूती आहे. आणि त्या आत्मानुभूतीचंच फळ असं प्राप्त झालं की त्यामध्ये किंचित मात्रही आता त्याला विरह नाही. कारण सतत निरंतर आत्मानुभूतीची अशी रुची लागली की निजध्रुवाचा विषय होतो. आणि ते स्वरूप वही स्वरूप है. वही स्वरूप जानने के लिए तो हम ये भक्ति कैसी होती है ये बाहर से दिखाए, लेकिन भीतर में है वह दिखाई नहीं देती. स्वयं भोगता है उसको अतीन्द्रिय आनंद, वह भक्ति होती है. आज हमें देखना है 44 नंबर का गाथा. प्रभु का आकाश मार्ग से गमन होने पर स्वर्ण कमलों की रचना होती है. यानी जब विहार होता है भगवान का, उपदेश यहाँ से वहाँ, दिव्य ध्वनि उनकी बहुत जगह पर होती है, तब वहाँ पर गमन करते तो 225 कमलों की रचना होती है. उनके चरण के नीचे एक कमल रहता है. फिर इसकी पंक्ति 7-7 कमल की पंक्ति 32 पंक्ति हो जाती है. जो दिशा उपदिशा और उसके प्रकीर्ण के समान बीच बीच में जो होता है, तो वह कितने कमल हो जाते हैं? 224 कमलों की रचना. उसके लिए 32 पंक्ति हो जाती 7-7 कमलों की. यानी लगता है इंद्र क्या करता है, सुवर्ण कमलों की रचना करता है. लेकिन यह तो भगवान के चरण जहाँ पर पड़ते वहाँ पर पृथ्वी अपने आप सुवर्ण के समान कमल के आकार में विकसित हो जाती है. तो ये भी एक क्या है? सेवा है. इंद्रों की यह एक सेवा है. वैक्रिक शरीर से किया तो भी, लेकिन भक्ति उसमें क्या देखना है कि उनके चरण कमल को इसके पहले अभी 43 नंबर की गाथा में देखा था कि उनके चरण कमलों पर भ्रमर ने क्या बोलते हैं उसको, भौरा के समान इंद्रलोक इस तरह उस चरण कमल पर ही पूजा करने के लिए या दर्शन करने के लिए ऐसे टूट पड़ते हैं, मानो भ्रमरों की पंक्ति है ये. तो
ये बताने के बाद ही बताया कि वो चरण कमल को इतना महत्व देते हैं, क्योंकि चरण यानी चारित्र, चरण यानी स्वभाव में रहना। तो इस तरह से स्वभाव में जो रहता है तो वो चरण कमल की भक्ति अपने आप उसकी हो जाती है। तो 44 नंबर की गाथा देखना है। कनय कमलानमुवरिं सेवातु विभुः कप्पियान तुहम् अय्यसिरीनं तत्तो जुत्तं चरणान संचरणम्। क्या बताए इसमें? कनय कमलानम उवरी, कनय यानी सुवर्ण यानी सुवर्णमय कमल, और उसके ऊपर इनके चरण रहते अद्धर यानी 4 अंगुल अद्धर रहते हैं। तो ये कौन सेवा करता है? विभुः कप्पियान, कल्पवासी देव। विभूत, विभुः म्हणजे विभूत, विभूत यानी इंद्र। तो कल्पवासी इंद्र तो यानी आपकी ऐसी सेवा करते हैं कि वह कमलों की रचना ऐसी हो जाती है। अय्यसिरीनम तत्तो, वह भी कैसे? उससे भक्ति के वश होकर वह जो निर्माण हुए जो कमल है, तो वह बहुत श्री से युक्त, शोभा से युक्त होते हैं। उसकी शोभा कोई नहीं बता सकता है, ऐसी शोभा रहते हैं। जुत्तम चरणान संचरणम, और वह चरण से युक्त, जहाँ जहाँ पर संचरण यानी उनके चरण पड़ते हैं विहार करते समय, वहाँ पर किंचित मात्र ही गैप नहीं रहता है, इसलिए इतनी पंक्ति होती है। 32 पंक्ति होने का कारण न आजू बाजू में गैप रहता है, न आगे गैप रहता है, न पीछे गैप रहता है। इस तरह से 32 पंक्ति 7-7 कमलों की होने पर 224 कमलों की रचना पृथ्वी, सुवर्ण पृथ्वी में अपने आप विकसित हो जाती है, और इंद्र उसमें वैक्रिक शरीर से करता हो शायद। तो बीच में जो है उनके चरण रहते वहाँ पर भगवान के, तो वहाँ पर एक कमल रहता है। इस तरह से 225 संख्या हो जाती है। क्यों बताया ऐसा? ऐसा कमलों की रचना क्यों की है ऐसी? तो इतना वह कमल भी बहुत बड़ा रहता है, और उनके आजू बाजू में कोई भी नहीं रहेगा, कमल के ऊपर कोई आएगा नहीं। इस तरह की वह एक रचना होने का कारण है, व्यवस्था यह है। न सामने कोई इतना रहेगा, उतने 7 पंक्ति को छोड़ कर के सामने वाले भी कोई नहीं रहे, पीछे वाले भी इतना कोई नहीं रहेगा कि जो 7 पंक्ति छोड़ कर के 7 कमलों को छोड़ कर के 32 पंक्ति, ये 32 पंक्ति पूरे उनको घेर लेते उनके चरण कमल बीच में। तो इसका कारण एक विज्ञान है। कायसर्ग के 32 दोष रहते, वो 32 दोष से रहित भगवान कैसे? उनका विहार होते समय भी 32 दोषों से रहित अपने स्वरूप का ही भान करते हैं। ये विहार उनका निज विहार होता है, स्वरूप में रहने का विहार है ये। तो और कुछ भी विहार नहीं लगता है लोगों को, बाहर इस प्रदेश से उस प्रदेश में भगवान चले गए, लेकिन कौन से प्रदेश में आ गए वे? अपने असंख्यात प्रदेश में, चैतन्य के असंख्यात प्रदेश में हर समय उनका विहार हो रहा है। विहार यानी विशेष रूप से
अपने स्वरूप में रूह हर अपने स्वरूप में रहने पर कोई, यहाँ तो अभी बताए ना, कोई आगे पीछे नहीं रहेगा उनके साथ में। बहुत उनके जगह छोड़ करके फिर लोगों की भीड़ बहुत रहती है, लेकिन इतना अंतर हो करके। तो इसका मतलब यह है कि ये व्यवस्था कैसी, कोई बहुत भीड़ होने पर भी भगवान के यहाँ किसी का स्पर्श नहीं होगा। कोई उस भीड़ में एक दूसरे को टकराएगा नहीं। ये बाहर की व्यवस्था, और बहुत शांति रहेगी, क्योंकि जो हल्ला गुल्ला होता है वह नहीं रहेगा। इतनी दूरी पर वे शांतता से वे चले जाएंगे भगवान के साथ साथ। तो इस तरह से ये बाहर की बात, अंदर की बात तो ऐसी है कि बाहर में जैसे सबको हटाया दूर, उसी प्रकार विभाव भी दूर, दोष भी दूर, भीतर से ये बदल अपने स्वरूप में आ गए। अपने गुण स्वरूप में रहने पर उनके चरण जहाँ पड़ते हैं वहाँ पर इंद्रों को इतना उनका उत्सव करने का उत्साह आता है, उससे प्रेरित होकर के वे ऐसे करते हैं। इंद्र उनके लिए नहीं, ये स्वयं स्वभाव का, स्वयं के ही अपने स्वभाव को वो प्रस्तुत कर रहे कि मैं भी इस तरह से रत्नत्रय से युक्त होकर के निर्दोष चरण यानी चारित्र पालन करने की शक्ति मुझ में भी है। ऐसा जान करके वे बहुत अनुरागी रहते। ऐसा सम्यक चारित्र यानी रत्नत्रय हमें कब प्रकट होगा कि जो इनके समान ही हम हो जाएं। इस प्रकार का ही यहाँ पर किसी प्रकार के अपने महत्व प्रस्थापित करने के लिए या अपना सबसे श्रेष्ठ कैसा मैं हूँ, हमारे में कैसा वैभव है, यह दिखलाने का नहीं, वहाँ पर वह प्रदर्शन नहीं है। ये तो क्या है, स्वभाव की अनुरागी ऐसी रचना करते हैं। तो यह समझ करके हमारे जीवन में क्या लाभ है, एक एक शब्द पर ख्याल रखना है। कनय, कनय यानी सुवर्ण, सुवर्ण यानी क्या, सुवर्णमय जो कमल होता है, वह सुवर्णमय कमल, सिर्फ कमल बोल देते तो चल जाता था, लेकिन सुवर्णमय कमल क्यों बोले? कमल तो अलिप्त है, किससे? पानी में रह करके भी उसमें पानी ऐसा वह पानी में लिप्त होकर के भी लिप्त नहीं होता, नहीं उसके भीगते नहीं हैं पत्ते। अब सुवर्ण बोलने पर तो क्या होगा, उसका संबंध सबसे भिन्न ऐसा कैसे दिखाएंगे? पानी में रहने वाले कमल का संबंध दिखाते हैं हम, सबसे भिन्न। लेकिन यहाँ पर जो सुवर्णमय जो बताया है उसका मतलब क्या है? चल रहे हैं पृथ्वी, पृथ्वी ऐसे तो 5000 धनुष ऊपर कहीं पृथ्वी नहीं है, ये तो इंद्रों का ही कार्य है। पृथ्वी के समान ही जैसे दिखा देना, वज्रमय परकोटे जैसे वो आजू बाजू में रहना, ये सब रचना इंद्र करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पृथ्वी है वह पृथ्वी ही विकसित हो जाती है, ये दिखाना है। पृथ्वी विकसित होने पर वह भी किस कांति की होती है, तो सुवर्णमय कांति की होती है। और वह सुवर्णमय कांति क्या बता रही है? उनका तेज, ज्ञान का तेज इतना बड़ा है, इससे भी कि जो हम बाहर में प्रकट करके दिखाते हैं वह तो बहुत कम।
लेकिन भीतर का वे ही जाने कि कैसा तेज है। इसी प्रकार के तेज में तेज प्रकट हो गया, लेकिन उस तेज को ऐसे बोलते ना नंदीश्वर भगवान की जयमाला में, कोटि शशि भानुदिति तेज छिप जात है। कोट्यावधि चंद्र सूर्य आए तो भी उनका इनके सामने तेज छुप जाता है। तो स्वर्ण में कमलों की क्या बात है, उसका तो तेज छिप जाएगा या नहीं। इनके चरण कमल ही इतना सुंदर है कि जो सुवर्ण में कमल से भी महत्वपूर्ण है, अधिक कीमती है। तो इस तरह से वह सुवर्ण कमल कुछ ना कुछ हम देते हैं आपको भेंट, ऐसे बोलते हैं। तो इसी प्रकार इंद्र ने क्या किया है, उस तेज को दिखाने के लिए सुवर्णमय बना दिया। लेकिन सुवर्णमय बनाने पर भी क्या है, वह ऐसा कमल नाम से प्राप्त हुआ है या कमल के आकार से प्राप्त हुआ है। तो इससे बता रहे हैं कि भगवान इससे अलिप्त है। कमल जैसा अलिप्त रहता है सबसे, उसी प्रकार भगवान के चरण उसको छूते नहीं। हमें देखते समय शोभा कैसी लगती है, और वे तो उसको कुछ भी नहीं गिनते। इस कारण से वहाँ पर स्पर्श भी नहीं होता। जैसे स्फटिक मणि वाले सिंहासन या रत्नमय सिंहासन पर भी आरूढ़ होने पर वहाँ भी स्पर्श नहीं, समोशरण। तो ये अस्पर्शी स्वरूप दिखाने के लिए ही ये इंद्रों ने सभी लोगों को दिखाया कि क्या किसका स्पर्श कर रहे हैं आप लोग। देखो यहाँ पर कितना बड़ा वैभव है, तो भी उसको स्पर्श किंचित मात्र ही भगवान नहीं करते। तो इसी प्रकार विभावों का स्पर्श नहीं करना, इसका प्रतीक सुवर्णमय कमल बता। क्योंकि कनक ने सुवर्णमय बनाने का इसका मतलब जितनी आपका चित्त कनक ने राज्य वैभव आदि में अटक गया है, तो वो भी तुच्छ है। उस निधि से भी भिन्न यह निधि महान है, अनंत गुणों की निधि महान है, यह दिखाने के लिए। देखो इसका एक उदाहरण है। एक चोर बहुत पराक्रमी शूर साहसी रहता है। तो उसने एक आदमी को बोला है कि जो राजा के पास रहता है हमेशा, वो बोला राजा को बोल देना आज राजमहल में मैं चोरी करने के लिए आऊँगा। उसको आश्चर्य हो गया, चोरी करने के लिए आना है तो उसको चोरी कैसे कहेंगे, क्योंकि वो बोल के आया है। तो भी उसने राजा को बता दी। राजा ने उस दिन क्या किए, ऐसा चोर का ही भेष बना करके वह घूम रहा है। वो चोर मिल गया उसको। और चोर मिलने पर बोलता है आप कौन है? वो बोलता है मैं चोर हूँ। राजा क्या बोलता है, मैं चोर हूँ, चलो हम दोनों। राजा ने दिखाया ये साहूकार का घर है, उसके महल में चोरी करने के लिए जाए आज। ठीक है, वो चोर बोला। दोनों भी वहाँ गए। राजा ने दिखाया वहाँ जो सेठानी जहाँ पर सोती है उस पलंग के यहाँ उस चोर को ले गया और बोलता है यहाँ उसके सेठानी के गले में जो हार है रत्नहार वो उठा लो। इतने में वह नींद में वह सेठानी बोल रही, अरे कौन है मेरा भाई?
वह सुनते ही भाग गया चोर, क्योंकि ये बहन का घर है। वो भाई बोलती मुझे, तो बहन के घर में चोरी नहीं करना। चले गए। फिर बोलते राजमहल में जाएंगे अब चोरी करने के लिए। राजमहल में राजा भी उसको ले जाता है। राजा बोलता है अंतपुर में रानी के यहाँ रानी सोई है, वहाँ पर चोरी करना है किसकी? तो राजा बोलता है ये जो पलंग है तो इसके 4 पाँव जो हैं ये सोने के हैं, वो उठा लेना, तो ले जाना। तो उसने क्या किया, चोर ने गद्दी पर गद्दी, गद्दी पर गद्दी, गद्दी पर गद्दी रख के रानी की नींद न खुल जाए, इस तरह से धीरे से वो पलंग से सिर्फ ऐसा उस यानी ऊंचाई उतनी की है गद्दी की, तो उस पर उसको सुला दिया। वो उसकी नींद नहीं खुली और उसके 4 पाँव उसने निकाल लिए। 4 पाँव निकाल लिए। अब ले जाने वाला है, तब तक वहाँ पर एक तोता रहता है। वो तोता बोलता है तेरे पास जो खड़ा है वह राजा है और उसका ये धन है। बस वो छोड़ करके चला गया रानी। क्या बात बता दी। जिसकी चोरी करनी पड़ती है, जिसको छुप छुप करके जाना पड़ता है जिसके लिए, और वह छूट भी जाता है, वह रहता भी नहीं उसके पास, ऐसा कनक यानी ऐसा वैभव, ऐसा धन कैसा है? तुच्छ। वह जड़ धन तुच्छ है। कनक शब्द ने क्या बता दिया? ये जड़ धन अपना नहीं, ये शाश्वत रहने वाला, इसके लिए ये जो आत्मधन है इसकी चोरी नहीं होती है और उस पर कोई दृष्टि भी नहीं रखता है। और भी देखो प्रवचन सार में एक गाता है चरणानी योग चोलिका में, मुनि के पास परिग्रह किंचित मात्र भी नहीं रहता है, कमंडलू पीछे शास्त्र, इसको छोड़कर और कुछ नहीं। तो उसमें उस गाथा में लिखा है प्रार्थनीय वस्तु अपने पास नहीं रखनी। प्रार्थनीय वस्तु यानी क्या? जिसको आता कमंडलू है ये या पिंची है, उसको सोने की साकली लगाई दी तो उसको बोलते हैं परिग्रह। कैसा हो गया? प्रार्थनीय। प्रार्थनीय इसका मतलब दूसरे लोगों को आकर्षण लगता है सुवर्ण की साकली को देखकर, उस साकल को देख करके वह कब साकल को हम खींच, ये कमंडलू बाजू में रहेगा तब खींच के ले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? जिसको देख करके लोगों को आकर्षण हो जाता है, ऐसा परिग्रह नहीं रखना चाहिए, ऐसा उसमें कहा है। क्योंकि जिसका प्रयोग कर रहे हैं पिंची कमंडल और वह चली जाए तो फिर क्या पद रहेगा? वो मुनि पद, कैसे वे प्रमार्जन करेंगे? इसलिए जिसका आकर्षण हो ऐसा परिग्रह नहीं रहता। अब 225 कमलों को देख करके लोगों को ऐसा लगेगा क्या ये स्वर्ण में इसमें से ये तो सब विघटित हो जाते, भगवान आगे चलेंगे तो ये पीछे के सब कमल हम लेंगे, ले सकते हैं क्या? विघटन हो गया, पृथ्वीमय हो गए। तो
कोई भी इच्छा नहीं करता है, उनके साथ विहार करने वाला भी इस तरह से वैराग्यपूर्ण रहता है, उसके भीतर में रहता है, ये स्पर्श नहीं करते। हम क्या राज्य में बैठे, हम क्या धन में बैठे हैं, हम किसको अपना रहे हैं, जड़ धन को, ये तो हमारा नहीं है। ऐसा वैराग्य उनके मन में रहता, किंचित मात्र भी किसी को उठाने की इच्छा नहीं होती उसको। जैसे बोलते विदेह क्षेत्र में जाए तो वहाँ सुवर्ण ही सुवर्ण मुफ्त में मिल जाता है, उसको कुछ भी कष्ट नहीं करना पड़ता। क्षेत्र यहाँ विदेह क्षेत्र और यहाँ भरत क्षेत्र, भरत क्षेत्र में सुवर्ण की कीमत हो गई ₹1,00,000 1 तोला के लिए, और वहाँ पर मुफ्त में मिलता है। विदेह क्षेत्र में कीमत क्या है उसकी? विदेह क्षेत्र में मुफ्त में क्यों मिलता है? कोई भी उसको कीमत नहीं देनी पड़ती। तो वहाँ की विदेह शरीर रहित होने की कला सीखते हैं। वहाँ के विदेह नाम क्यों दिया है कि सिमंदर स्वामी विद्यमान हमेशा है, केवल ज्ञान का कोई भी वहाँ पर विरह नहीं। तो इस तरह से लोग उस स्वर्ण को देखते भी नहीं, मिलता है तो भी ऐसे ही मिलता है तो, क्योंकि उसने जड़ धन समझा। और ये तो चेतन धन, चेतन धन के लिए क्या करते हैं, ध्यान करते, स्वयं अपने स्वरूप का ही क्या करते हैं, महत्व इतना प्रस्थापित हो जाता है कि उनको बाहर का महत्व नहीं लगता है, किसी भी जड़ धन का। इसलिए सुवर्ण कमल की रचना 225 हो गई। तो इससे भी हमें क्या बोध मिलता है? इसका कारण ये है, 7-7 की पंक्ति, 32 पंक्ति बताई, 7-7 कमलों की। तो 7 ही क्यों बनाए दी? इसका कारण है 7 तत्वों में एकत्व देखना है। एक बीज का कमल दिखा रहा है, एकत्व। इसलिए तत्वों में व्यवहार दृष्टि, व्यवहार तत्व देखते समय निश्चय दृष्टि होनी चाहिए। निश्चय तत्व यह मेरा वही स्वरूप हमेशा नित्य रहने वाला है, अनादि अनंत है, उसमें कभी भी विरह नहीं होता है। इस तरह से हर एक कमल दिखा रहे हैं, ये हर एक पंक्ति दिखा रही है निर्दोषता। 32 पंक्ति करने का मतलब निर्दोष का सर्ग, निर्दोष का सर्ग से केवल ज्ञान हो जाता है। और ये भी बता रहे हैं साधना में जो जो आया है विषय, वह कैसे हो जाता है, उत्पाद वे ध्रुव से युक्त बता रहे, परिणमन हो रहा है, आगे आगे चल रहे, वैसे वैसे पीछे का सब निकल। उसी प्रकार वेव हो गया, फिर आगे का उत्पाद हो गया। सभी अवस्थाओं में ध्रुव शाश्वत है आत्मा। तो इस तरह से ये कैसे इसका प्रतीक दिखा दिया है कि ये भक्ति कैसी है, ये तत्वपूर्ण है, ऐसी वैसी भक्ति नहीं, अंधभक्ति नहीं। क्योंकि अंधभक्ति होने पर कुछ अनर्थ हो जाता है, और न स्व को लाभ है न पर को लाभ है अंधभक्ति से। और जो ऐसी भक्ति है जिस भक्ति में परिपूर्णता प्रकट हो जाती, ये सिद्ध भक्ति ने युक्त, सिद्ध भक्ति से युक्त ऐसे 85 काय में एक गाता है, अंतिम गाता है कि सिद्ध भक्ति से जो युक्त होता है वह कैसे रहता है। स्वभाव सिद्ध को जानने वाला सिद्ध भक्ति कर सकता है। स्वभाव सिद्ध नहीं जाने तो सिद्ध भक्ति बाहर की भी प्रकट नहीं होती। सिर्फ हम भजन बोलते हैं,
आदर्श तुम्ही मेरे, अशरीरी सिद्ध भक्त। लेकिन हमारा स्वभाव सिद्ध ऐसा जाना तो फिर किसी प्रकार की आकुलता व्याकुलता किंचित मात्र भी नहीं रहे। हर समय कैसे सजग रहना, हर समय अपने स्वरूप में रहना, ये सब कुछ बता रहे। उनका विहार बता रहा है। उनका विहार बाहर का जो दिख रहा है श्री विहार बोलते हैं उसको। श्री का मतलब है ज्ञान, ज्ञान लक्ष्मी। ज्ञान लक्ष्मी से युक्त जो अपने स्वरूप में रहते हैं उनका विहार इतना महत्वपूर्ण रहता है। सभी जितने क्षेत्र में उनका प्रवेश हो रहा है, उनके चरण कमल पड़ रहे हैं, उतने क्षेत्र की उज्ज्वलता देखो कितनी। बाहर की भी सुविक्षता, इतनी सुविक्षता है, कोई भी चाहेगा नहीं उसको। जिस समय दुष्काल पड़ जाता है उस समय ये लो या वो लो, हर एक के ऊपर टूट पड़ता है। वह किसी को छोड़ता नहीं है दुष्काल में। लेकिन यहाँ पर सुकाल भगवान का विहार होता है तो इतना सुकाल रहता है, अब उसको कोई नहीं चाहता है, क्योंकि आजू बाजू में है बोलने पर चाहता नहीं है, नहीं बोलने पर चाहता है। इसी प्रकार की हमारी दुर्दशा चल रही है। नहीं बोलने पर कैसे चाहता है। अभी देखो, स्वभाव में जो नहीं है उसी की चाह मिथ्या कल्पना से चल रही। जो स्वभाव में है उसको देखता नहीं है और नहीं है उसको देखता है तो बोलता है मुझे बंगला चाहिए, बड़ा महल चाहिए, गाड़ी चाहिए, धन इतना चाहिए, इतना परिवार चाहिए। जो स्वभाव में प्रविष्ट नहीं होता है उसकी चाह करते। और भगवान ये दिखा रहे चारों तरफ से इतना सुकाल है तो कोई भी उसकी चाह नहीं करता है, क्योंकि भरा है सब कुछ, लेकिन उसको चेतन आत्मा भोगता नहीं। चेतन आत्मा स्वयं को ही भोगता है, स्वयं का ही अतीन्द्रिय आनंद लेता है, बाहर में किसी का नहीं। इस तरह से चेतन का वैभव चल रहा है। यहाँ पर बाहर का वैभव दिख रहे लेकिन किसी की दृष्टि वहाँ पर नहीं। सभी विहार में है, लेकिन विहार में भी इतना सुकाल, इतने फल फूल, धन धान्य, इतना सब कुछ आजू बाजू में दिख रहा है, लेकिन उस पर दृष्टि नहीं है लोगों की। सब उन लोगों की दृष्टि है उनके चरण कमल। उस स्वर्ण कमल पर नहीं, सिर्फ चरण कमल पर उनकी दृष्टि। कैसे भगवान विहार करें, स्वभाव में रह करके, अलिप्त रह करके, सबसे बाहर अलिप्त रह करके, इस सब कुछ दिख रहा है, उस पर दृष्टि भगवान नहीं दे रहे तो हम क्यों दे। ऐसे लोगों का वैराग्य उनके चरण कमल को देखने पर बढ़ जाता है। इस तरह से जितना जितना वैराग्य बढ़ता है, इसलिए कहा ना उत्तमा स्वात्म चिंता शात। क्या कहते हैं, जो स्वयं का स्वभाव का ही अनुभव कर रहे वह उत्तम है। और कोई भी किसी की भी चिंता करना यह तो उत्तम नहीं, यह तो बेकार है कि जो हमें संसार में रुलाने वाली चिंता है। पर चिंता धमाधमा अंतिम बताने, पर की चिंता करना ये तो अधम से अधम है। और भी क्या कहें, यथा यथा समायाति संवित्तो तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा। अब विषय सुलभ हो गए हैं, लेकिन भगवान निकट है, इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि
क्या हो गया है? यथा यथा समायाति संवितो तत्वम उत्तमम। उत्तम तत्व पर ये क्या हो रहा है? अनुभव हो रहा है कि स्वयं मैं ऐसा हूँ सबसे भिन्न। तब उस समय उनके पीछे विषय दौड़ रहे हैं, लेकिन ये पीछे ही रहते हैं, ये आगे ही रहते हैं। चेतनात्मा आगे ही रहता है, उसमें प्रवेश नहीं होता है। और जब तक विषय दुर्लभ थे तब तक क्या हो जाता था? विषय आगे थे और उसका पीछा करने वाला ये था। उसका पीछा करने पर भी नहीं मिल जाते थे, वे आगे ही दौड़ जाते थे, वे विषय हमारे नहीं। उसी प्रकार ये हमारा जो स्वभाव है, ये स्वभाव कभी भी जो निज द्रोह का विषय करे तो उसी समय आह्लाद ही प्राप्त होगा, अतीन्द्रिय आनंद। क्योंकि आज तक उसने ऐसे विषय को यानी निज द्रोह को निगोद में डाल दिया, तो भी चेतन आत्मा को प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं लगता। बाहर किसी को कुछ चीज़ नहीं मिल जाती है तो रुठ जाते हैं। रुठने पर उनको प्रसन्न करने के लिए कितनी भी चीज़ ला करके दे तो भी वह रुठना छूटता नहीं उनका। ऐसा परधन पर प्रेम रहता है। रुठना जिसमें रहता है, हंसना जिसमें रहता है, वह परधन हमारे हाथ में नहीं आता है। वह तो हमसे भिन्न ही ये समझना चाहिए। लेकिन जिसमें रुठना हंसना रहता है, प्रसन्न होना रहता है, ऐसे ही विषय की चाह अनादिकाल से की। उसके लिए एक उदाहरण, जीवनधर कुमार को वैराग्य क्यों हो गया? किसी प्रकार से निमित्त मिल जाए, लेकिन अंतरंग परिणति ऐसी हो जाती है, वह उपादान अच्छी तरह से परिवर्तित होकर के आत्मकल्याण करता है। तो उसके लिए ये बताए, उनकी 8 रानियों से युक्त वह जीवनधर वन क्रीड़ा करने के लिए गए। वन क्रीड़ा, जल क्रीड़ा करके ये एक वृक्ष के नीचे आकर के विश्रांति के लिए बैठ गए। तभी उनको एक दृश्य दिखता है। एक बंदर अपनी बंदरी को प्रसन्न करने के लिए बैठा है। वो प्रसन्न नहीं हो रही, वो रुठ गई है। क्या हो गया उसको? तो दूसरे बंदरी के साथ प्रेम किया अपने बंदर ने, इसलिए वो रुठ गई। तो उसको प्रसन्न करने के लिए बंदर बहुत कुछ कर रहा है, वह प्रसन्न नहीं हो रही। तब ऐसा वह गिर गया मानो मर गया। और वह बंदरी देखती, अरे मेरा बंदर मर गया, वो छाती कुट रही। तब वह बंदर समझ गया, अब ये प्रसन्न हो गई। तुरंत उसको उठा करके वहाँ पर एक क्या बोलते हैं उसको, फनस का पेड़ रहता है, फनस फल। तो एक फनस तोड़ करके वो बंदरी के हाथ में देता है और उसको प्रसन्न करने की। इतने में उस वन का एक माली आ जाता है। वो माली देखता है इसने फनस को तोड़ लिया है, ऐसा क्या कर रहा है कार्य, इसलिए तुरंत उसे खींच लेता है। वो फनस अपने पास लेता है
और उसको बहुत जोर जोर से पीटता है। क्या मिल गया उसको? क्या मिल गया? मार ही मिल गया, दुख ही मिल गया। क्या इसमें सुख है? विवाह में सुख है? किंचित मात्र भी नहीं। लेकिन मानते कैसे हैं? कैसे सोचते हैं ये संसार हमें? रूठना और प्रसन्न होना ये दोनों भी हमारी चीज़ नहीं। इसमें आकुल व्याकुल होकर के अर्थ रौद्र ध्यान में हम कितना समय गंवाया। अब तो भगवान को देख कर के क्या हो जाता है? अपने स्वरूप का भान हो जाता है। स्वभाव में रहता है, निज ध्रुव का विषय करके, तो स्वभाव में रह करके अतीन्द्रिय आनंद भोगता है। जीवनदर इतना बड़ा राजा होकर के भी अभी उसको उस धन की कुछ परवाह नहीं रही। ये दृश्य सिर्फ देखा, ये निमित्त मात्र, लेकिन तुरंत वैराग्य होकर के दीक्षा भी धारण कर, संयम धारण कर लिया। महाव्रत से बड़ा क्या है? उसकी कीमत किससे की जाती है? महाव्रत की। बाहर के किसी से भी कीमत नहीं होती। इस तरह का अनर्घ्य पद धारण करने के लिए ही ये अनर्घ्य स्वरूप, उसका प्रतीक महाव्रत। महाव्रत भी छूट जाता है और ये केवल ज्ञानी होकर के अपने स्वरूप में उपाधि से रहित, महाव्रत उपाधि, उस उपाधि से रहित निरुपाधि स्वरूप को प्राप्त हो जाता। इस तरह से हमारे में यह शक्ति है। सिर्फ ये भगवान निरुपाधि हो गए ऐसा नहीं है, तो आत्मा ही निरुपाधि स्वरूप हमेशा से है। उसको व्यक्तिकरण हम नहीं करते हैं, प्रगटीकरण नहीं होता है शक्ति को नहीं जान करके। शक्ति को जाने तो व्यक्ति अपने आप प्रकट हो जाते। प्रश्न होता म्हणजे आता समोशनामध्ये 4 लिहायचे